हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पहले पढ़ा था। जो रिलेशन सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, वो क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लेट ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड कंसीडर द पार्टीशन पी। पार्टीशन सेट हमने पढ़ा था, तो ये हमको सेट दे रखा है ऑफ ए। ऑब्टेन द इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन ए डिटरमाइंड बाय पी। तो हमको इसका इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो इसको सॉल्व करने का पहला स्टेप होगा इसका आइडेंटिफाई एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सबसेट ऑफ पी। तो ये पी है। अब इसके अंदर आपको पता है ये सबसेट है। अगर आपने पार्टीशन ऑफ सेट पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट पेयर है, तो हमको पता पड़ गया कि ये हमारा फर्स्ट सबसेट है और ये हमारा सेकेंड सबसेट है। तो पहले हम फर्स्ट सबसेट लिख देंगे। फर्स्ट सबसेट क्या हमारा 1 2 3 1 2 3 हमारा फर्स्ट सबसेट हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम इसके पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स कैसे बनाएंगे? पेयर्स मतलब 1 2 को लेंगे, 2 3 को लेंगे, 3 1 को लेंगे, ऐसे करते करते हम पेयर्स बनाएंगे इसके। अब पेयर्स क्या क्या होंगे इसके? एक बार हमने 1 1 ले लिया, हमने 1 1 ले लिया। एक बार 2 2 और 3 3 हमको पेयर बनाना है ये पहले वाले सबसेट से। फिर हमने ले लिया 1 2, ऐसे ही हम 1 3 2 3 3 1 3 2 और 3 3 ले लेंगे। ये हमारे पेयर हो गए पहले सबसेट से। अब सेकंड सबसेट हमारा क्या है? सेकंड सबसेट हमारा क्या है? 4। अब हम 4 से क्या क्या पेयर बनाएंगे? 4 से पेयर बनाएंगे हम, क्या बनेगा? बस एक ही पेयर बनेगा। तो क्या बनेगा? 4 4। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पेयर को कंबाइन करेंगे। हमारा फिफ्थ स्टेप होगा, थर्ड, ये फोर्थ स्टेप और ये फिफ्थ स्टेप क्या होगा हमारा? पेयर को कंबाइन करके हम कैसे लिखेंगे इसके अंदर? इन ये वाले को इसके साथ लिख देंगे। हमने क्या करा? पहले पहला सबसेट लिखा, पहले सबसेट के हमने पेयर बनाए, फिर सेकंड सबसेट लिखा, फिर हमने इसके पेयर बनाए, फिर इन दोनों पेयर को कंबाइन कर लिया। अब हमको क्या करना है? इस पेयर में देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने बताया था, तो हम देखते हैं इसके अंदर ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इसमें 1 1 भी प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है, 3 3 भी प्रेजेंट है और 4 4 भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया। अब हम करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। इसके अंदर एक पेयर बच गया है, इसके अंदर 2 1 भी आएगा और इधर भी 2 1 आएगा। तो हम देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। तो 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। फिर आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या आता है? जैसे ये 1 2 है और ये 2 1 है, तो 1 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो 1 1 भी है। और अगर ये 1 3 है और 3 1 है तो 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने इसकी इक्विवेलेंस रिलेशन बना दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन द सेट ऑफ इंटीजर अ रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय ए आर। और ये क्या लिख रखा है? इसका मतलब क्या है? ये आपको आना वो ज़रूरी है कि इसका मतलब लिख रखा है a माइनस बी जो होगा वो डिविजिबल बाय 4 होगा। इस चीज़ का ये मतलब है। अब हमको क्या करना है? शो डेट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमको बताना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करेंगे? 3 चीज़ें प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करेंगे तो हमको क्या करना होगा? ए माइनस ए क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। और 0 क्या होता है? इंटीजर होता है। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब हम देखेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है क्या। तो पहले हम लिखेंगे इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? अगर ए रिलेटेड है बी से तो बी से ए भी होना चाहिए। तो अगर ए और बी अगर इंटीजर है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए? तो ए माइनस बी होगा वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। अब के क्या है? इधर के भी एक, अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो वो क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इधर 4 मल्टीप्लाई में लगा रखा है और के हमारे यहाँ पे क्या हो गया? और के हमारे यहाँ पे क्या हो गया? कोई भी इंटीजर हो सकता है। और अगर हम ऐसा ही बी माइनस के करेंगे और अगर हम ऐसा ही सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए बी माइनस ए करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -4 के आ जाएगा। और इधर भी क्या के इंटीजर है, बट -4 के भी ए क्या है? इंटीजर है।
तो ये क्या हमारा सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, क्या होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या लिखा है, अगर a माइनस बी डिविजिबल है 4 से और b माइनस सी डिविजिबल है 4 से, तो a माइनस सी कैसे डिविजिबल होगा 4 से, वो हम देखते हैं कि अगर a माइनस बी डिविजिबल है 4 से, अब 4 के यहाँ पे मैंने क्यों लिया आपको पता है, क्योंकि 4 से डिविजिबल होगा, तो ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। और अगर b माइनस सी भी डिविजिबल है 4 से, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करने पे हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी 4k प्लस 4k, बी से भी गया, और a माइनस सी इज इक्वल टू के। अब हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस सी फॉर 2k, ये 2k इंटीजर हो गया, तो ये वाला हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी हमारा प्रूव हो गया। तो मतलब ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।